आज के मुशायरे के सिक्के राजुल वक्त जिसको हम कह सकते हैं वो नाम वाहिद अंसारी का है कि परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, जहां दरिया समंदर से मिला दरिया नहीं रहता। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें जनाब वाहिद अंसारी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलो बहरहाल भाई मतीन अनवर का बहुत शुक्रिया, उसने मुझे इस मुशायरे में मदू किया। भाई निहाल अख्तर आपका बहुत शुक्रिया। मैं मेरे जो बुजुर्ग, जो पुराने बुजुर्ग बैठे हैं, मैं इनको मायूस नहीं कर सकता, मैं इनको नज़रअंदाज नहीं कर सकता। मैं कुछ शेर पढ़ देता हूँ, समाअत फरमाएं। फिल्म के अंदर हर तरह की सीन होती है ना। कभी गाना आता है, कभी फाइटिंग आती है, कभी विलन हीरोइन की इज्जत लूटता है, कोई हीरोइन के लिए जाता है, कोई हीरो। लेकिन उसी फिल्म में कुछ संजीदा सीन भी होती है ना। तो आप मुझे संजीदा सीन समझ के आप मुझे सुन ले, है ना। ज़रूरी नहीं हंगामा करें, यहाँ लगे तो बोलना, और नहीं तो उसके बाद कोई शिकायत है ना। मतलब है कि दिल तेरी झील सी आंखों को खंगाले कैसे, दिल तेरी आंखों को खंगाले कैसे। इसकी रदीफ है खंगाले कैसे कैसे, दिल तेरी झील सी आंखों को खंगाले कैसे, अपने अरमान के मोती को निकाले कैसे। अब ये मेरे धूलिए के नौजवान बुजुर्ग, ये मुशायरा सुनने वाले लोग, अदब दोस्त बैठे हैं, ये मुझे बताएंगे कि शायरी के लिए बैठे हैं कि ये किसी और चीज़ के लिए बैठे हैं। ये शेर बताएगा मुझे, और ये शेर मुझे बताएगा कि कितनी देर मुझे माइक पे खड़े रहना है। दिल तेरी झील सी आंखों को खंगाले कैसे, अपने अरमान के मोती को निकाले कैसे, हुक्म जिसने दिया शोलों पे मुझे चलने का, हुक्म जिसने दिया शोलों पे मुझे चलने का, अब वही पूछ रहा है कि ये छाले कैसे। हुक्म जिसने दिया शोलों पे मुझे चलने का, अब वही पूछ रहा है कि ये छाले कैसे। तुझको भेजा गया, तुझको भेजा गया कासे की हिफाजत के लिए। वाह वाह वाह। तुझको भेजा गया कासे की हिफाजत के लिए, ये तेरे हाथ में सोने के निवाले कैसे। वाह। तुझको भेजा गया कासे की हिफाजत के लिए, ये तेरे हाथ में सोने के निवाले कैसे। आरजी घर के दरोबाम सजाने वाले, आरजी घर के दरोबाम सजाने वाले, फिक्र कर कब्र में आएंगे उजाले कैसे, फिक्र कर कब्र में आएंगे उजाले कैसे। हुक्म जिसने दिया शोलों पे मुझे चलने का, अब वही पूछ रहा है कि ये छाले कैसे। वाह वाह। जहां जहां शाहो कलंदर बैठते हैं, जहां वहां हम लोग अक्सर बैठते हैं। आपकी इतला के लिए बता दूं कि मतलब बहुत अच्छा था। जहां शाहो कलंदर बैठते हैं, वहां हम लोग अक्सर बैठते हैं। गली में यार हंगामा बहुत है, चलो कमरे के अंदर बैठते हैं। गली में यार हंगामा बहुत है, चलो कमरे के अंदर बैठते हैं। एक नया शेर पढ़ता हूं। चलो कमरे के धूलिया मालेगांव घर आंगन है ना। हाँ, जो धूलिये का है वो मालेगांव का है, जो मालेगांव का है वो धूलिये का है। अब आपके चाहिए, अब अपनी बस्ती का, अगर आपकी बस्ती में अगर नया शेर हो गया हो तो इस्तेकबाल करना, मेहमानों को बताना। गली में यार हंगामा बहुत है, चलो कमरे के अंदर बैठते हैं। इधर 2 4 6 कुर्सी लगा दो, इधर 2 4 6 कुर्सी लगा दो। यहाँ कुछ लोग ऊपर बैठते हैं। इधर 2 4 बजा सकते, आप बजा सकते हैं ना। इधर 2 4 6 कुर्सी लगा दो, यहाँ कुछ लोग ऊपर बैठते हैं। अचानक आ गए कौवे कहाँ से, अचानक आ गए कौवे कहाँ से, मेरी छत पर कबूतर बैठते हैं। अब आपके मिजाज का, आपके मूड का शेर। अचानक आ गए कौवे कहाँ से, मेरी छत पर कबूतर बैठते हैं। तुम्हारे साथ हम बैठेंगे कैसे, तुम्हारे साथ हम बैठेंगे कैसे।
तुम्हारे साथ पंटर बैठते हैं। तुम्हारे साथ हम बैठेंगे कैसे? तुम्हारे साथ हम बैठेंगे कैसे? तुम्हारे साथ पंटर बैठते हैं। इधर 2 4 6 कुर्सी लगा दो, यहाँ कुछ लोग ऊपर बैठते हैं। गली में यार हंगामा बहुत है, चलो कमरे के अंदर बैठते हैं। अल्लाह सलामत रखे। आपने मेरी आबरू रख ली, शायरी की आबरू रख ली। आपकी संजीदगी बता रही है कि आप शायरी सुनने के मूड में हैं। आपका जो मूड था वो बदल गया इस वक्त। अल्लाह सलामत। पहले तालीम से पहले तालीम तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। वरना तरह तोड़ दिए जाओगे। पलटाएं? अच्छा ठीक ठीक। मेरे भाई बोल रहे कि इसको पलटा दे। समझ है? पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। 2014 से काला धन ढूंढा जा रहा है, अभी तक नहीं मिला। ढूंढने वाले भी लापता हो गए और काला धन ढूंढने वालों को ये भी नहीं मालूम कि कौन सी चीज कहां ढूंढी जाती है। अब अगर आपका बच्चा इधर मैं यहाँ हूँ तो काला धन ढूंढा जा रहा है, अभी तक नहीं मिला। मैं अपने कौम की नुमाइंदगी करता हूँ 4 मिसरों में। अगर आज सच्चाई बयान कर दो तो ये यहाँ से लेके वहां तक सारे लोग मुझे बताना कि मैं सच बोल रहा हूँ। समाप्त है। मैं खुदा की राह में जो अपना माल देते हैं, खुदा की राह में जो अपना माल देते हैं, हराने वाली मुसीबत को टाल देते। तैयार थे? चौथे मिसरे में आपको बोलना है। खुदा की राह में जो अपना माल देते हैं, हराने वाली मुसीबत को टाल देते हैं। हराने वाली मुसीबत को टाल मुझे देते हैं। हमारे पास मिलेगा ना काला धन तुमको, हम अपने माल का सदका निकाल देते हैं। हम अपने माल का सदका निकाल देते। वाह वाह वाह। हम अपने माल का
सदका निकाल देते हैं। देखिए बहुत सारे कतार, बहुत सारे शेर, बहुत सारे कलाम का हुक्म है। मैं एक साथ तो सब पूरा नहीं कर सकता, एक एक दो दो शेर करके मैं जिसकी जो फरमाइश है, ये भाई का हुक्म है वो चार में से पढ़ देता हूँ। समाज फरमाए, भाई निहाल ने पढ़ा, मैं पेश करता हूँ। समाज फरमाए। पत्थर वाले और न कंकर वाले हैं, बहुत अच्छे भाई, पत्थर वाले और न कंकर वाले हैं। हीरे मोती और नगीने वाले हैं, पत्थर वाले और न कंकर वाले हैं, हीरे मोती और नगीने वाले हैं। हम क्या जाने अमेरिका और लंदन को, हट बाजू हम लोग मदीने वाले हैं, हट बाजू हम लोग मदीने वाले हैं, हट बाजू हम लोग मदीने वाले हैं, मदीने वाले। आलमगीर साहब की जानिब से 500 रुपये का नजराना जनाब वाहिद अंसारी के लिए जोरदार तालियों में इस्तेमाल करें दोस्तों। ये भाई ने जो दाद दी है, ये आपको भी इजाजत है इस तरह की दाद आप भी दे सकते हैं। हटबाजो हम लोग मदीने, मैं खून पिला रहा हूँ, ये बच्चा बोल रहा है कि चाय मंगा लो। यही फर्क है बेटा मुशायरे में, समझना है ना। हाँ देखिए, जो नीचे बैठा होता है ना, वो बड़ा होता है। हम दाइश के लोगों को ये नहीं मालूम कि जमीन पे कितने आसमान बैठे है ना। हाँ, तो ये आपको भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए, है ना। हटबाजो हम लोग मदीने वाले हैं, मदीने वाले हैं। हंसते हंसते चलता हूँ अंगारों पर, हंसते हंसते चलता हूँ अंगारों पर। दुनिया वाले समझ रहे हैं पागल है, हंसते हंसते चलता हूँ अंगारों पर। दुनिया वाले समझ रहे हैं पागल है, कैसे मैं समझाऊं इन नादानों को। मेरे सर पे मेरी माँ का आंचल है, मेरे सर पे मेरी माँ का आंचल है, मेरे सर पे मेरी माँ का आंचल है। हाजी रिजवान अहमद साहब की जानिब से ये 100 रुपये का नजराना भाई का। बहुत शुक्रिया। अब आइए एक नज़्म पढ़ता हूँ जिसके लिए हुक्म था, वो नज़्म पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद इजाज़त पेश करता हूँ। समाअत फरमाएं। मैं मतीन आखिरी नज़्म पढ़ के आइए तशरीफ रखिए। ये शायरा, ये मेरी बच्ची बैठी है, इसने मुझसे हुक्म किया कि भाई ये नज़्म पढ़ देना। और मैं जब आया तो कुछ दोस्तों का हुक्म भी था, तो बस अब आखिरी में पूरी रात हमने मुशायरा किया। अब मुशायरे का ये हिस्सा, मुशायरे का ये दायरा माँ की अजमतों के लिए, मुशायरे का ये हिस्सा माँ के लिए है ना। अब ये कितने माँ के लाल बैठे हैं, कितने माँ से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, ये मुझे बताएंगे। आप यूट्यूब चलाते, एक नस्ल बड़ी तेजी से सफर कर रही है, माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी। एक नाथ खान ने इसको पढ़ा है, माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी। अब मैं शायर आदमी, मैं राइटर आदमी, मैंने जब वो लफ्ज़ मैंने देखा कि माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने उसका जवाब लिख दिया। अब अगर आपको लगे कि मैं सच बोल रहा हूँ तो मुझे बताना, ऐसा लगे कि रात के 9 बजे अब ये मुशायरा शुरू हो रहा है।
अगर आप खामोश रहोगे तो मुझे लगेगा कि वो सच बोल रहा है, माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी। और अब अगर आप बोलोगे तो मुझे लगेगा कि मैं सच बोल रहा हूँ। मैं जवाब अगर सही दे सका हूँ तो मेरी तायद करना। अताओ भाई अताओ, इरशाद करिए। क्यों खड़े हो गए? अच्छा ठीक है, वो सामने से सुन रहे मुझे, आप मुझे यहाँ से सुनो। अब एक मरतबा पूरा पिंडाल पूरा मजमा ताली बजा के मुझे इजाजत दे, मैं वो नज़्म पढ़ता हूँ। कहाँ दोना है इजाजत। हर मुसीबत को झेल जाती है, हर मुसीबत को झेल जाती है, फिर भी होठों को खोलती ही नहीं। बहुत अच्छे वाहिद भाई, बहुत अच्छे। क्या कहना है? उसने कहा कि माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी। हर मुसीबत को झेल जाती है, फिर भी होठों को खोलती ही नहीं, फिर भी होठों को खोलती ही नहीं। मेरा ईमान और अकीदा है, सबका ईमान और अकीदा है, मेरा ईमान और अकीदा है। माँ कभी झूठ बोलती नहीं, बोलती क्या कह दिया भाई साहब? कभी झूठ बोलती ही नहीं। सच कहा मैंने तो तायद करें, उसकी तायद करें। हर मुसीबत को झेल जाती है, फिर भी होठों को खोलती ही नहीं। मेरा ईमान और अकीदा है, सबका ईमान और अकीदा है। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं। तेरा कहना है कि माँ जब भी ज़बान खोले है, जो भी बोले है तो बस झूठ तुझे बोले है। तेरा कहना है कि माँ जब भी ज़बान खोले है, जो भी बोले है तो बस झूठ तुझे बोले है। तू है खोटा तो तुझे माँ भी लगे है खोटी, तू है खोटा तो तुझे माँ भी लगे है खोटी, तू है झूठा तो तुझे माँ भी लगे है झूठी, तू है झूठा तो तुझे माँ भी लगे है झूठी। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं। झूठी होती तो तुझे पेट में रखती ही नहीं। कब बोलेंगे आप लोग? माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, झूठी होती तो तुझे पेट में रखती ही नहीं। और तेरे वास्ते तकलीफ को सहती ही नहीं, और तेरे वास्ते तकलीफ को सहती ही नहीं। झूठी होती तो तुझे दूध पिलाती ही नहीं, झूठी होती तो तुझे दूध पिलाती ही नहीं। और तुझको कभी सीने से लगाती ही नहीं, और तुझको कभी सीने से लगाती ही नहीं। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं। आखिरी बंद, एक मिनट के लिए, एक मिनट मुझे दे दे, एक मिनट। आखिरी बंद, जिस बंद के लिए मैंने नज्म कही, जिस बंद के लिए मैंने आपको नज्म सुनाई, बस वो आखिरी बंद पढ़ता हूँ। अच्छा लगे तो यहाँ से लेके वहां तक जितने लोग हैं, मेरा नहीं, अपनी माँ की अज़मत के लिए खड़े होकर इस्तेक़बाल करना। जब चौथा मिसरा मुकम्मल हो जाए, यहाँ लगे खड़े हो जाना, यहाँ से लेके वहां तक। अब बताना कि ये नज्म अच्छी है। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, इसके दामन से रसूलों ने वफा पाई है। एक एक मिसरे में मेरे साथ चले। इसके दामन से रसूलों ने वफा पाई है, इसकी सच्चाई की वलियों ने कसम खाई है। इसके दामन से रसूलों ने वफा पाई है, इसकी सच्चाई की वलियों ने कसम खाई है। इसकी सच्चाई की वलियों ने कसम खाई है।
इसकी सच्चाई की वलियों ने कसम खाई है। झूठ के साथ में कुदरत नहीं रहती बेटा, झूठ के साथ में कुदरत नहीं रहती बेटा, झूठ के साथ में कुदरत नहीं रहती बेटा, झूठ के पाँव में जन्नत नहीं रहती बेटा, नहीं रहती बेटा। माँ कभी झूठ